अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर अब्दुल्ला है और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी पे। दुनिया की मार्केट्स की क्या सिचुएशन चल रही है, अगर आप वॉच कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे अमेरिकन मार्केट्स के अंदर भी एक ज़बरदस्त करेक्शन हमें देखने को नज़र आ रही है। पिछले 2-3 दिन से इंटरेस्ट रेट अनचेंज होने के बाद उनकी मार्केट्स के अंदर हमें डाउन साइड देखने को, एग्रेसिव करेक्शन देखने को नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को देखें, ये यूके की मार्केट को देख लें या फिर फ्रांस की, जर्मनी की मार्केट को देख लें, एशियन मार्केट्स को अगर देख लें, जापान को, हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, सारी मार्केट्स को बहुत ठीक ठाक किस्म की मार पड़ रही है। और जापान की मार्केट को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। आज के दिन में 5% इंडेक्स इनका नेगेटिव पे था। सिर्फ एक इंडियन मार्केट है जो स्टिल अभी खड़ी है, उसके अंदर करेक्शन देखने को नज़र नहीं आई। और दुनिया में सारी मार्केट्स के अंदर हमें एग्रेसिव ज़रा करेक्शन देखने को नज़र आ रही है। आज जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक वीडियो को रीशेयर कर रहा हूँ हमारे इस चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए, कुछ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी हमारे दूसरे चैनल पे, मीर अब्दुल्ला पे, जहाँ पे हमने कुछ डेट्स को लेके इंटरनेशनल क्राइसिस, वर्ल्ड मार्केट्स क्राइसिस के हवाले से कुछ डेट्स वगैरह डिस्कस की हुई हैं। हमारी लोकल मार्केट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। तो ये वीडियो ज़रूर इसमें देखें। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आगे 2025 के लिए डिस्कस की हुई हैं। इसके अलावा, इससे पहले मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर यहाँ पे कर दूँ, ये जो यहाँ पे सारा इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड के लिए। हमारी अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देखें तो ये जस्ट उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। जो हमारा ये चैनल है मीर अब्दुल्ला के नाम से, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। ये अल्लाह का करम है। ये जो चीज़ें अभी आपके साथ शेयर करने लगूँ, ये जितने भी आप रेड बॉक्सेस देख रहे हैं ना, ये वो सारे टॉप एंड बॉटम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जो पुराने फॉलोअर्स हैं उनको यकीनन पता होगा इस बारे में। फेमस जो एक कोविड बॉटम लगा, कोविड से पहले जो टॉप लगा, उसके बाद जो टॉप एंड बॉटम्स लगे, ये मल्टीपल टॉप एंड बॉटम्स, ये अल्हम्दुलिल्लाह से एक्यूरेटली फोरकास्ट हमने किए हुए। ये जो ब्लैक बॉक्स आप देख रहे हैं बने हुए, ये 3 बॉक्स, इसके अंदर हमारी फोरकास्ट जो है वो गलत साबित हुई थी, अगर मैं इसको ब्लंटली बोलूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल फेयर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 100% तो कोई भी नहीं हो सकता। इसके बाद ये जो एक रेंज मार्केट ने 8 महीने की दिखाई थी, इस रेंज को इवन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने एक्यूरेटली फोरकास्ट किया था कि मार्केट अगले 6 से 8 महीने एक ही रेंज के अंदर रहने वाली है। बेशक जितने मर्जी इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर बढ़ जाएं, एक्सचेंज रेट गिर जाए, मार्केट इस रेंज को नहीं ब्रेक करने वाली। पुराने लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट्स हुए और ब्रेकआउट्स के बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर हमारी मार्केट में एक रैली आई 49,000 तक हमारी मार्केट की। उसमें भी मैंने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी मुझे याद है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बताया था कि 4 अगस्त तक, 5 अगस्त तक मार्केट से एग्ज़िट कर जाना। उसके बाद फिर मार्केट के अंदर हमें एक ज़बरदस्त करेक्शन देखने को नजर आई। 49,000 से 44,000 तक मार्केट ये आ चुकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो री एंट्री हुई थी वो 48,500, 48,500 पे हमारी एंट्री हुई थी। उसके बाद ये जो टॉप बना था इलेक्शन से पहले, इसको प्रिडिक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह से एक्यूरेटली। उसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ से इलेक्शंस तक जो सारा सीन चला, फिर इलेक्शंस के बाद जो बॉटम बना उसको फोरकास्ट किया। फिर उसके बाद जो रीसेंट मार्केट ने टॉप बनाया था 75,000 के ऊपर, ये भी फोरकास्ट किया था 75,000 के अराउंड मार्केट का टॉप बनेगा। 76,000 पे बना। उसके बाद मार्केट ने करेक्ट किया, बीच में पॉलिसी शिफ्ट आया और फिर जो हमने देखा कि जो बजट के बाद मार्केट ने एक ट्रेंड चेंज किया, वो कुछ टैक्सेशन की जो पॉलिसीज़ क्या है उनके अंदर चेंज की वजह से। और अभी भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट का जो इंशाल्लाह से नेक्स्ट टॉप बनेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 82,000 से 84,000 के बीच में मार्केट, ये जो करंट रैली चल रही है, उसकी कंसोलिडेशन या करेक्शन मार्केट 82 से 84,000 के बीच में इंशाल्लाह से बना सकती है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हवा में सिर्फ वो बात कर दी जाती है। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, इसके हवाले से मैं लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। इस वीडियो के अंदर PSX के बारे में, इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोली थी, वो चीज़ें याद रखिएगा।
यहाँ पे बताया था कि सितंबर 2024 से दुनिया की मार्केट्स में वोलेटिलिटी का आगाज़ होगा, जिस तरह से हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। वोलेटिलिटी किसको बोलते हैं? लार्ज साइज़ की कैंडल्स बनती हैं, मतलब 500,000 पॉइंट मार्केट माइनस हुई है, और फिर इसी तरह से जब मार्केट के अंदर रिकवरी आती है, इसी तरह से फिर रिकवरी भी इसी तरह से आती है, 500,000 पॉइंट बड़ी बड़ी साइज़ की कैंडल्स बनती हैं अपसाइड के ऊपर भी। ठीक है, इसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। ये फर्स्ट फेज़ मुझे लगता है, फर्स्ट फेज़ तो खैर वो निकल चुका हुआ है, जिसमें मार्केट्स अपने एक्सट्रीम टॉप्स की तरफ जाती हैं, एक्सट्रीम हाइज़ की तरफ जाती हैं। सेकंड फेज़ उसके बाद वोलेटिलिटी का होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर के बाद ये स्टार्ट होगा फेज़, मतलब जो अगला महीना आ रहा है उसके बाद ये फेज़ स्टार्ट होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसके अंदर ये वोलेटिलिटी वाला फेज़ रहेगा, जिसके अंदर हम बहुत बड़ी अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। उसके बाद फिर 2025 के अंदर हो सकता है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर एक मेल्टडाउन हमें देखने को मिले। अच्छा, ये मैंने वर्ल्ड मार्केट्स के हवाले से बताया इसके अंदर कि ये चीज़ आपने याद रखनी है, वोलेटिलिटी किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारी मार्केट है PSX, इसके बारे में मैंने इनिशियली कहा कि इसके अंदर करेक्शन आएगी, इसके अंदर वोलेटिलिटी की बात नहीं की कि मार्केट नीचे भी जा रही है, ऊपर भी आ रही है बड़े बड़े नंबर्स के साथ। तो इसके बारे में मैंने करेक्शन की बात की हुई है कि मार्केट जब भी अपने टॉप को कंफर्म करेगी, एक नेकलाइन, एक लाइफ लाइन बताई हुई है 78,000, जिसको स्टिल मार्केट ने सस्टेन रखा हुआ है, और इसके बाद करेक्शन हो सकता है ट्रिगर करे, और अपसाइड पे ये 82,000 का जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है, यहाँ पे टॉप बन जाएगा, इसी को मार्केट टॉप कंसीडर करेगी, दोबारा जाके ब्रेक नहीं करेगी। या सेकंड पॉसिबल सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से दोबारा जाए और जाके एक दफ़ा दोबारा से 82,000 83,000 के बीच में टेस्ट करे, वहाँ पे टॉप बनाए, और वहाँ से मार्केट के अंदर करेक्शन ट्रिगर हो। तो इंटरनेशनल मार्केट में वोलेटिलिटी और हमारी लोकल मार्केट में करेक्शन की बात की है। तो आगे हम देखते हैं, वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन की है, अपनी फीडबैक से आपने ज़रूर आगाह करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत शुक्रिया। आज जो हमारी डिस्कशन है रवायती, जो हम स्टॉक मार्केट को लेके डिस्कशन करते हैं, मार्केट की अपडेट्स को लेके, उससे हट के है, और इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस करूँगा आगे आइंदा आने वाले कुछ टाइम तक वो रेलिवेंट रहेंगी, और उसको अकॉर्डिंगली आप देखिएगा। और ये डिस्क्लेमर है, यहाँ पे ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, और ये जो इसके अंदर डिस्कशन होगी इस वीडियो में, वो कोई शॉर्ट टर्म व्यू को लेके डिस्कशन नहीं है, और शॉर्ट टर्म व्यू को लेके कोई बाय सेल किया नहीं जा सकता। दूसरा, यहाँ पे हमारी जो इंटायर डिस्कशन है वो ज़्यादा फोकस उसका रहेगा इंटरनेशनल मार्केट्स या अमेरिकन मार्केट्स को लेके, और इंटरेस्ट रेट्स के पैटर्न्स को लेके। ठीक है, तो उन मार्केट्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, हमारी मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। और अक्सर इस चीज़ का मैं जिक्र करता हूँ कि जो दुनिया के अंदर 2025 में हो सकता है कि हमें एक क्राइसिस देखने को, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले। ठीक है, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, और ये मैंने हमारी प्राइवेट कम्युनिटी में भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो वोलेटिलिटी का आगाज़ है वो सितंबर 2024 के बाद हमें होता हुआ शायद नज़र आएगा, जिसमें मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ी हमें वोलेटिलिटी देखने को नज़र आएगी। अच्छा, अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारी यहाँ पे 29 जुलाई को अनाउंस होने जा रही है, जो शाम 5 बजे अनाउंस होगी, जिसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1% या 1.5% इंटरेस्ट रेट को फर्दर कट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो फेडरल रिज़र्व बोर्ड है अमेरिका का, वो 31 जुलाई को पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे इंटरेस्ट रेट अनाउंस करेगा, और हो सकता है कि इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट वहाँ पे भी कट हों, इसकी एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उससे पहले हम वीडियो बना लें, इस चीज़ को डिस्कस कर लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको 1.5x के ऊपर ट्यून कर लें प्लेबैक सेटिंग में जाके। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान को लेके कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये इसलिए मैंने लिखी हुई हैं कि सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लें और फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब जो इस तरह की मैं चीज़ें बोलता हूँ मार्केट्स को लेके, जो ख़ास तौर पे टॉप एंड बॉटम्स को लेके हमारी डिस्कशन होती है, वो बड़ी बोल्ड किस्म की डिस्कशन होती है। आमतौर पे हमारी मार्केट में जिस तरह से लोग इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट को देखते हैं, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबिलिटी इसकी कम होती है। ठीक है, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सिर्फ मार्केट ऊपर जाए, सिर्फ अच्छा होता रहे। ठीक है, तो रियलिटी को हम जो है ना अंडरमाइन नहीं कर सकते।
जो पाकिस्तान को लेके कुछ मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि गवर्नमेंट को लेके मेरा शुरू से एक स्टांस है कि ये वीक गवर्नमेंट है और बहुत मुश्किल है कि ये गवर्नमेंट सर्वाइव करे। हमारी प्राइवेट कम्युनिटी में मैंने ये भी बताया था कि कब तक मुझे लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट हो सकता है कोलैप्स कर जाए। वहाँ पे मैंने ये डेट का भी बताया था कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मेरी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बग़ैर किसी पार्टी की साइड लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी का मसला नहीं है, पाकिस्तान और मुल्क का भला होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो। इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो तकरीबन 12% का है, तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन कम से कम 2025 के लिए 20% एटलीस्ट 20% या इससे ऊपर रहेगी। जीडीपी का जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो तकरीबन 3.5% का है। तो जीडीपी का जो मेरे ख्याल से इस साल का जो टारगेट अचीव होगा, जो टारगेट रखा हुआ है वो शायद अचीव ना हो, और 2.6% के आसपास ये जीडीपी हमारी रहे इस साल 2025 की। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2025 पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स क्राइसिस। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है 2025 में। ठीक है, उसको लेके कुछ डिस्कशंस अभी हम आगे चल के करेंगे कि क्यों ऐसा लगता है। और वोलेटिलिटी जो है उसका आगाज़ जो है ना वो सितंबर 2024 यानी अभी से 1.5 महीने बाद हो सकता है। वोलेटिलिटी से मुराद ये है कि जिसमें लार्ज साइज़ की हम मूव्स देखेंगे मार्केट में, मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, और बहुत ज़्यादा हमें बड़ी अपसाइड और डाउन साइड्स मिलेंगी देखने को। अभी तो वन साइडेड हमने रिसेंटली देखा है कि जो दुनिया की मार्केट्स हैं हमने वन साइडेड चलते हुए देखी हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करें, जनवरी 2017 को, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जनवरी 2017 में मैंने ये चीज़ बताई थी, यानी इस साल के शुरू में जनवरी में बताया था कि US 30 का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स हो सकता है 42,000 को टेस्ट करे, US 100 19,000 को टेस्ट करे, BTC 57,000 को, PSX 76,000 को टेस्ट करे। अच्छा, उस वक्त US 30 जो था वो तकरीबन 34,000 35,000 के आसपास था। अभी रिसेंटली 41,000 को उसने टेस्ट किया, 41,500 को, 41,500 को। US 100 का बताया था कि ये 19,000 तक टेस्ट कर सकता है, तो ये उस वक्त मेरे ख्याल से कोई 15-16,000 के आसपास था। और BTC का 57,000 बताया था, ये अभी मेरे ख्याल से 70,000 के पास इसने हिट किया। PSX उस वक्त 63,000 के ऊपर थी, 63,000 पे थी जनवरी में, और इसने इसका टारगेट 76,000 दिया था। क्योंकि जब भी क्राइसिस आता है ना, तो कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मार्केट गिर रही है वहाँ से क्रैश कर जाएगी। ठीक है, क्राइसिस से मुराद वर्ल्ड क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। क्राइसिस से पहले दुनिया की मार्केट्स बहुत एक्सट्रीम पीक्स को जाकर टेस्ट करती हैं, और यही वजह थी ये जो मैंने टारगेट्स दिए थे, और अभी तक ये तकरीबन सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया था कि दुनिया की मार्केट्स में एक करेक्शन ग्लोबली देखने को नज़र आएगी। ये फरवरी में बताया था, अगले 45 से 60 दिन में। तो मई में जाके हमें ये करेक्शन देखने को नज़र आई, जो 5% की इंडेक्स में करेक्शन आई थी दुनिया की सारी मार्केट्स में। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी हम ज़रा डिस्कस करते हैं जो इंटरेस्ट रेट को लेके मैंने आपको बताया था, और जो हमें इंटरेस्ट रेट्स बताते हैं कि दुनिया की मार्केट्स किस तरह से बिहेव करती हैं। अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है, ये उसका चार्ट हमारे सामने है। ये हम आज से 24 साल पहले से शुरू करेंगे और इंटरेस्ट रेट्स के कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखेंगे। अभी तक तो आपने ये सुना होगा कि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाते हैं मार्केट्स नीचे जाती हैं, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो मार्केट्स ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूँगा, और ये अगेन कह रहा हूँ अमेरिका की मार्केट की बात कर रहा हूँ। जब ज़ाहिर सी बात है अमेरिका की मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका इम्पैक्ट दुनिया की सारी मार्केट्स के ऊपर आता है। जिस तरह से कोविड को देख लें, या यूक्रेन रशिया वॉर को देख लें, या इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, या फिर सुपर कमोडिटी साइकिल का चलना, वो अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर जब उसका इम्पैक्ट आता है तो दुनिया की सारी मार्केट्स के ऊपर आता है। तो ज़रा शुरू करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को देखना। ये इंटरेस्ट रेट्स का चार्ट है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स का। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये नवंबर सन 2000 से देख रहे हैं। ठीक है, नीचे आपके सामने यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, ये डेट लिखी हुई है। ठीक है, नवंबर 2000 सन 2000 से। अब यहाँ पे से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को अगर हम देखें लेफ़्ट साइड टॉप पे, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट इस वक्त था 6.5%। ठीक है, नवंबर 2000 में
6.5% पे इंटरेस्ट रेट था और उसके बाद यहाँ से गिरना शुरू हुआ था और उसने अपना बॉटम जाके लगाया था 1% के ऊपर। अब यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हुआ था, जब उसने अपना पीक टेस्ट किया था नवंबर 2000 में, तो यहाँ पे अगर हम मार्केट को भी देखें तो यहाँ पे आप देखें ग्रीन जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है, नीचे डेट आप ज़रा अगर पढ़ें तो नवंबर 2000 से अब मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग है, मार्केट की क्लोजिंग है 10,500 पे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स अपने पीक पे है और वहाँ से ये गिरना शुरू हुआ। अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट जब गिरना शुरू हुआ नवंबर 2000 से, तो आप यहाँ पे देखें ऑनवर्ड्स मार्केट ने क्या किया, नवंबर 2000 के बाद मार्केट ने एक क्रैश लिया, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के ऊपर आपको ये शायद लग रहा होगा कि मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली है। आपको यहाँ पे मैं ज़रा दिखाता हूँ कि यहाँ से अगर हम चेक करें मार्केट ने जो करेक्शन ली वो तकरीबन 35% की करेक्शन ली थी। अगर मार्केट 20% से ज़्यादा करेक्ट कर जाए तो उसको हम क्रैश कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में चार्ट्स के ऊपर, कि अगर मार्केट 20% या इससे ज़्यादा करेक्ट कर जाए उसको कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 35% मार्केट ने करेक्ट किया था। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ अगली हम देखते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट्स ने अपना बॉटम लगाया 1% पे इंटरेस्ट रेट्स आ गए, तो यहाँ पे आप देखें मई 2004, नीचे आप डेट देखें, मई 2004 से दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए, यानी 4 साल बाद, ठीक है। मई 2004 से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें ये डेट, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए थे और मार्केट कितने पे खड़ी हुई थी, मार्केट 10,200 पे खड़ी हुई थी और यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू हुई थी, ठीक है। मार्केट बढ़ना शुरू हुई और मार्केट कितना बढ़ी, यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट ने अपना जो पीक लगाया 42-43%, तकरीबन 43% मार्केट बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म की अपसाइड रैली हमें दिखाई है, जहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए हैं, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक फेज़ मार्केट के अंदर आया जुलाई 2007, नीचे आप डेट देखें जुलाई 2007। तो यहाँ पे जुलाई 2007 में मार्केट क्या कर रही थी उसको हम देखते हैं, ये देखें ग्रीन लाइन लगी हुई है, ठीक है। जुलाई 2007, नीचे आप डेट देखें, यहाँ पे मार्केट ने अपना पीक टेस्ट कर लिया था, मार्केट ने अपना हाई लगा लिया था और मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया, 13,900 पे, तकरीबन 14,000 पे मार्केट ने अपने हाई को टेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट ने अपने हाई को टेस्ट किया तो इंटरेस्ट रेट भी अपने टॉप पे थे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितने पे था, 5.25% के ऊपर। यहाँ पे आप साइड टॉप लेफ्ट साइड टॉप पे देखें कि इंटरेस्ट रेट 5.25% के ऊपर था और मार्केट भी जो थी वो अपने पीक को उसने टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे गौर करिएगा कि जुलाई 2007 से इंटरेस्ट रेट आगे गिरना शुरू हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट जो है नवंबर 2007 से यहाँ से क्रैश कर गई और मार्केट कितना क्रैश की, अब यहाँ पे ये चेक करें ज़रा, मार्केट 53% तक गिर गई, ठीक है। पहले 35% गिरी, उसके बाद अभी जो सेकंड क्रैश हुआ 53% मार्केट गिर गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे हैं कि जहाँ से इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हुए वहाँ से मार्केट दोबारा क्रैश की, ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ, ठीक है। अब अगला हम फेज़ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट, आपको पता है ये दिसंबर 2019, नीचे आप डेट देखें दिसंबर 2019, इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ने अपना हाई क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे अगर हम हाई देखें तो इंटरेस्ट रेट ने अपना हाई तकरीबन 2.42%, 2.5% का हाई है इंटरेस्ट रेट का। जहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन लगाई हुई 1.5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट है। तो अब यहाँ पे आगे हम आते हैं तो ये देखें दिसंबर 2019, नीचे आप डेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने अगेन अपना यहाँ पे हाई लगा लिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स नीचे गिर रहे हैं, मिडल में जब पहुंचा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 2.5% से 1.5% पे आया तो मार्केट ने अपना टॉप लगा लिया और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट क्रैश कर गई। और ये क्रैश कोविड की वजह से हुआ था ऑफ कोर्स, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे थे और मार्केट क्रैश कर गई, ठीक है। ये थर्ड टाइम हमने ये सेम चीज़ रिपीट होते हुए देखी। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बढ़ना शुरू हुए मार्च 2022 से,
मार्च 2022 से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए, नीचे डेट देखिएगा, मार्च 2022 से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए। अब यहाँ से मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में शुरू हो चुकी हुई थी और मार्केट ने जाके अपना बॉटम लगाया, तकरीबन 29,000 के करीब करीब अपना बॉटम लगाया। लेकिन आप देखें कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ना शुरू हुए, स्टिल बढ़ते चले गए और अपने अभी पीक पे खड़े हुए हैं। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए और मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, क्योंकि ये जो लेग बन रही है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, इसमें यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए तो मार्केट ने अपना बॉटम लगाया तकरीबन 29,000 पे और अभी इंटरेस्ट रेट अपने पीक पे हैं। तो मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए थे, 35,000 से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए थे, 35,000 पे इंडेक्स था, ठीक है। उसके बाद 29,000 का लो बना और अभी इस वक्त मार्केट ने अपना जो हाई बनाया है वो तकरीबन 41,000 के ऊपर हाई बनाया है। तो अगर हम पिछली हिस्ट्री को, 24 साल की हिस्ट्री को देखें तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि जब भी इंटरेस्ट रेट अपने डाउन साइड के ऊपर जाना शुरू होते हैं वहाँ पे मार्केट क्रैश करती है, वहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी सन 2000 से कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नवंबर 2000 से गिरना शुरू हुए, मार्केट इनकी क्रैश कर गई। उसके बाद फिर जुलाई 2007 से इंटरेस्ट रेट आपके जो है वो गिरना शुरू हुए और मार्केट क्रैश कर गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको मैंने कोविड की एग्जांपल दी, हालांकि कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुई थी, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो चुके हुए थे और फिर मार्केट क्रैश कर गई, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि जब इंटरेस्ट रेट अपने पीक को टेस्ट करता है वहाँ पे जाके इंटरेस्ट रेट स्टे करता है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मंथली चार्ट है इंटरेस्ट रेट का, तो यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं 5-6 महीने 8 महीने ये टॉप के ऊपर बिल्कुल फ्लैट रहा है, इंटरेस्ट रेट फर्दर नहीं बढ़ा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी करंटली आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होना शुरू होते हैं हम देखते हैं कि मार्केट्स जो हैं स्पेशली जो अमेरिका की मार्केट है वो क्रैश करना शुरू करती है। और हमने ये हिस्ट्री से 3 एग्जांपल्स दी हैं, जो सन 2000 में क्रैश हुआ, 2007 में क्रैश हुआ, फिर 2020 में क्रैश हुआ और फिर अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि मार्केट अपना बॉटम बना के न्यू हाई के ऊपर खड़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह से आप देखें कि अभी इंटरेस्ट रेट 5.25% के ऊपर हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाए और मार्केट जो ऑलरेडी टॉप पे खड़ी हुई है वो मज़ीद और ऊपर जाना शुरू हो जाए, कोई मतलब एक लॉजिक समझ नहीं आती। इसी तरह से अगर हम हमारी मार्केट में आपको एग्जांपल दूं तो याद होगा जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं, 11 जून को हमारा इंटरेस्ट रेट कट होना था, ठीक है। उस वक्त आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट इस इंटरेस्ट रेट कट को प्राइसिंग कर चुकी हुई है, लोग एक्साइटेड थे कि भाई मार्केट और ऊपर जाएगी, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं। तो उस वक्त बताया था कि मार्केट इस चीज़ को प्राइसिंग ऑलरेडी कर चुकी हुई है, इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है 1% होता है 1.5% होता है, ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। तो 1.5% इंटरेस्ट रेट कट हुआ 11 जून को और मार्केट उस दिन जो क्लोज हुई हुई थी 650 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई, अगले दिन मार्केट तकरीबन 200 पॉइंट प्लस हुई। ये जो सारी उसके बाद हम अपसाइड देख रहे हैं, ये क्यों अपसाइड मार्केट के अंदर आई, ये बारहा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो एक पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आया, जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की, जो फिक्स इनकम्स के ऊपर जो है टैक्स बढ़ा दिया और स्टॉक मार्केट के ऊपर सेम टैक्स रखा, तो स्टॉक मार्केट को उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा हो गया, जिसकी वजह से हमने ये मूव मार्केट के अंदर देखी। अदरवाइज़ जब इंटरेस्ट रेट कट हुए थे वहाँ पे ना सिर्फ मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, इसके अलावा जो हमने देखा कि मार्केट के जो वॉल्यूम्स थे इंटरेस्ट रेट्स से अनाउंसमेंट से पहले वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए, मार्केट के वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी के साथ नीचे चले गए। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है लेफ्ट साइड टॉप पे अगर आप देखें तो एवरेज मार्केट का वॉल्यूम 214 मिलियन था और एक्चुअली में उस दिन 112 मिलियन लगा। और यही इसी तरह से हमें देखने को नज़र आ रहा था कि वॉल्यूम्स के अंदर तकरीबन 50% का ड्रॉप हमें देखने को नज़र आ रहा था। अगर इसी तरह से अभी हम देखें सोमवार वाले दिन इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होनी है और उससे पहले आप देखें कि मार्केट के वॉल्यूम्स बिल्कुल गायब हो गए हैं दोबारा से, ठीक है। और पहले भी मार्केट के वॉल्यूम्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर अभी आप देखें तो मार्केट के अगेन वॉल्यूम्स के अंदर 50% का ड्रॉप आ चुका है। 193 मिलियन का मार्केट का एवरेज वॉल्यूम है और जो है जुम्मे वाले दिन 116 मिलियन का मार्केट का जो वॉल्यूम लगा है एक्चुअली में। तो अगर सोमवार वाले दिन इंटरेस्ट रेट कट होता है तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, फर्दर पंप करेगी? मार्केट को लेके मैंने एक
टॉप एक लेवल बताया हुआ है कि मार्केट का ये लेवल है, ये 82,000 से 84,000 के बीच में मार्केट ने यहीं पे अपना टॉप बनाना है। अब 82,000 जो है मार्केट ने टेस्ट कर लिया हुआ है। अब यहाँ इसको जो ऑलरेडी मार्केट ने हाई लगा लिया हुआ है इसको टॉप बनाएगी, या फिर वापस आके एक दफ़ा दोबारा से 82-83,000 के बीच में टेस्ट करेगी और वहाँ पे अपना टॉप बनाएगी जो रैली का टॉप है। ठीक है, यहाँ से एक हम करेक्शन देखते हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन लेती है या करेक्शन लेती है। तो जो इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं आगे अनाउंस होने जा रहे हैं, याद रखिएगा जो चीज़ मार्केट को पता होती है मार्केट उसको प्राइस इन कर लेती है, वो कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा, जो हमारे प्राइवेट कम्युनिटी वाले सारे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को कि जब मार्केट ने अपना यहाँ पे जो कंसोलिडेशन में चल रही थी उस वक्त इंटरेस्ट रेट जब लास्ट टाइम हमारा जो बढ़ा था, ठीक है, 20% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 22% कर दिया गया था। तो उस वक्त मैंने बताया था कि मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया और यहाँ से मार्केट के अंदर सीमेंट और स्टील के अंदर बहुत तेज़ी होगी और उनके बॉटम्स बन चुके हैं। जो प्राइवेट कम्युनिटी के मेंबर्स हैं यहाँ पे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जनवरी 2023 की ये बात है, ठीक है, जनवरी 2023 की, यहाँ पे इस एरिया में जनवरी 2023 में ये चीज़ जब इंटरेस्ट रेट हमारे 20% बढ़ा के 22% कर दिए गए थे, तो वहाँ से हमने सीमेंट और स्टील में तेज़ी की थी और वहीं से सीमेंट और स्टील में सारी तेज़ी हुई हुई है। और जो है हम देखते हैं कि प्राइसेस डबल ट्रिपल हो चुकी हुई हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ है ये पायनियर सीमेंट का चार्ट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट हुई हुई थी जब 45 के ऊपर इसने अपना बॉटम बनाया था और उसके बाद स्ट्रेट ये चलना शुरू हुआ था और पूरा सीमेंट जो सेक्टर है चलना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लास्ट टाइम बढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद इतनी बड़ी हमने रैली देखी सीमेंट सेक्टर में जो आज तक कंटिन्यू है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इंटरेस्ट रेट पैटर्न्स को लेके, इंटरनेशनल मार्केट्स को लेके, कि जब इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू होते हैं तो मार्केट्स किस तरह से बिहेव करती हैं। और ये इसीलिए मैंने वीडियो पहले बनाई है कि आगे इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होनी है 31 जुलाई को। और ये ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट हुई, इंटरेस्ट रेट उन्होंने कट कर दिया और मार्केट्स क्रैश कर गई, ऐसा नहीं है। मार्केट टाइम लेती हैं, लेकिन हमने जो पैटर्न देखे हैं, जिस तरह से मार्केट जब ये पैटर्न डेवलप होते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद किस तरह से बिहेव करती हैं, क्रैश करती हैं और बहुत बड़ी एक लार्ज साइज़ की करेक्शन हमें देखने को नज़र आती है अमेरिकन मार्केट्स में। और जब अमेरिकन मार्केट्स में ये चीज़ देखने को नज़र आएगी तो ऑटोमेटिकली दुनिया की सारी मार्केट्स में ये चीज़ देखने को नज़र आएगी। और मुझे इसका जो हॉरिज़ॉन लगता है वो 2025 लगता है कि जिसके अंदर ये प्रॉपर इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट्स को लेके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो चीज़ें आपको बताई इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा। इसके ऊपर कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन वाली कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा और इस पर्सपेक्टिव से आपने पहले इंटरेस्ट रेट्स को, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स को देखा था या नहीं, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।